हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की नई यात्रा में। मंदिर जाकर क्यों मिलती है मन को शांति, जानिए क्या है धर्म के साथ वैज्ञानिक रहस्य। दैवी ऊर्जा का प्रवाह होता है मंदिर के हर कण में। वास्तु के अनुसार बनाए गए हैं प्राचीन मंदिर, इसलिए दर्शन करने से मिलता है पूर्ण फल। जब कभी जीवन में कुछ समझ नहीं आता और संघर्षों से मन हारता है, तो कदम खुद ब खुद मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि परेशानियों के झंझावतों में लड़खड़ाता मन मंदिर में जाकर क्यों स्थिर हो जाता है? धर्म के अनुसार धार्मिक के साथ वैज्ञानिक रहस्यों को साझा किया है इस वीडियो पर। तो चलिए समझते हैं इस बात को। सबसे पहले दर्शन और पूजन का वैज्ञानिक स्वरूप बताया गया है। हमारे देश में प्राचीन मंदिर धरती के धनात्मक यानी पॉजिटिव ऊर्जा केंद्रों पर बनाए गए हैं। ये मंदिर आकाशीय ऊर्जा के ग्रिड हैं। भक्त मंदिर में नंगे पैर होता है, इससे उसके शरीर में अर्थ प्रवाहित होने लगता है। जब हाथ जोड़ता है तो शरीर का चक्र चलने लगता है। देव प्रतिमा के आगे सिर झुकाता है तो प्रतिमा से परावर्तित होने वाली पृथ्वी पर आकाशीय तरंगें मस्तिष्क पर पड़ती हैं और मस्तिष्क पर स्थित आज्ञा चक्र पर प्रभाव डालती हैं, जिससे सकारात्मक विचार आते हैं। भक्त अपने अंदर एक विशेष ऊर्जा और हल्केपन तथा शांति का अनुभव करने लगता है। मंदिर के शिखर का भी विशेष महत्व होता है। मंदिर के शिखर की भीतरी सतह को टकराकर ऊर्जा तरंगें ध्वनि मनुष्य को प्रवाहित करती हैं। ये परावर्तित तरंगें मानव तन की प्राकृतिक आवृत्ति बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होती हैं। ध्वनि, प्रकाश, वायु आदि सभी में तरंगें होती हैं। कोई भी तरंग सीधी रेखा में नहीं चलती, सभी की अपनी आवृत्ति होती है। विस्फोट होता है। ये जितनी अधिक शक्तिशाली होंगी उसका उतना ही अधिक क्रिया क्षमता पर असर पड़ेगा। मंदिरों में शंख, घंटे, मंत्रों की ध्वनि में एक विशेष आवृत्ति होती है। वह दैवी ऊर्जा होती है जो हमें मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से दृढ़ बनाती है। मंदिर के गर्भगृह का रहस्य। कई बार लोग सवाल करते हैं कि मंदिर के गर्भगृह में सभी का प्रवेश क्यों नहीं होता, जबकि भगवान तो सभी के हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण हैं। दरअसल दैवी ऊर्जा गर्भगृह के माध्यम से पूरे मंदिर को प्रवाहित करती है। अर्चक ही प्रवेश का अधिकारी होता है। सामान्य जन बाहर से दर्शन करते हैं। मंदिर के गुंबद। देखा जाए तो हमारे देश में मंदिरों के गुंबद पिरामिड के आकार जैसे होते हैं, जो कॉस्मिक ऊर्जा के संपर्क में रहते हैं। प्रतिमा का सीधा संबंध उस ऊर्जा से सदा बना रहता है। जब भक्त प्रतिमा के समक्ष जाता है तो उसका ब्रेन कॉस्मिक वेव के संपर्क में आ जाता है और ब्रेन यानी मस्तिष्क के न्यूरॉन्स विशेष प्रकार से सक्रिय होने लगते हैं। उस समय भक्त प्रतिमा के सामने जो भी प्रार्थना करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है। प्रार्थना जितनी गहन होगी
उतनी ही जल्दी फलित भी होगी। मंदिर की शुद्धता। दक्षिण भारत के मंदिर में शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। जहाँ शुद्धता है वहाँ वैभव और समृद्धि तो होगी ही। वर्तमान में दक्षिण भारत ज्ञान विज्ञान और समृद्धि में अन्य राज्यों से आगे ही है। इसके मूल में दैवी ऊर्जा। आजकल लोग मंदिर तो जाते हैं लेकिन शुद्धता का ख्याल नहीं रखते। अशुद्ध मन और तन के साथ मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे ऊर्जा तो खंडित होती ही है और दैवी ऊर्जा भी कम होने लगती है। साथ में दर्शन करने वाले को कोई फल भी नहीं मिलता। मंदिर का द्वार। मंदिर के द्वार के रहस्य के बारे में वर्तमान में बन रहे मंदिरों के निर्माण में द्वार का विशेष ध्यान दिया जाता है, जबकि प्राचीन मंदिर और गर्भगृह का द्वार बड़ा नहीं होता था। बस एक ही भक्त एक बार में प्रवेश कर सके इस शिल्प से बनाया जाता था ताकि कॉस्मिक ऊर्जा का संतुलन बना रहे। उसी प्रकार मंदिर का चौखट का महत्व। मंदिर का चौखट सामान्य चौखट से ऊंची और चौड़ी होती है। यह पत्थर, लकड़ी आदि की होती है। उस पर सोने, चांदी, पीतल आदि से कवर किया जाता है, इसलिए कि मंदिर की दिव्य ऊर्जा बाहर विकीर्ण न हो सके। मंदिर की ऊर्जा मंदिर के अंदर ही रहे। इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य भी है। चौखट पर भगवान नरसिंह का वास माना जाता है, इसलिए उसे स्पर्श कर सिर पर लगाना या सिर से स्पर्श करना चाहिए। मंदिर में प्रवेश करते समय पैर चौखट से स्पर्श न हो। मंदिर की चौखट लाल या पीले रंग से रंगी जाती है। उसके दोनों तरफ 3 रंग की धारियां होती हैं, लाल, पीला और सफ़ेद। यह सत्व, रज और तम का प्रतीक है। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं तक थी। तो मिलते हैं अगले पड़ाव पर। और जानकारी आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की यात्रा समाप्त होती है, चलते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों। मिलता हूँ अगले वीडियो पर।